बेटी का संस्कार बोल रहा है। मैं कथा सुनना चाहती हूं। हम लोग बच्चों से बहुत सारी बातें करते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है, क्लास में कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता है, टीचर तुम्हें डांटती तो नहीं है। बच्चों से पूछते हैं ना, क्या खाना है बताओ, कौन सा खिलौना लेना है बताओ, आज कौन सी होटल में चलना है डिनर करने बताओ। बहुत सारी बातें हम बच्चों से करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं बच्चों से, और कभी कभी स्वास्थ्य की बात भी करते हैं। तबीयत ठीक है, खांसी क्यों आ रही, बताओ तुम्हारा शरीर गर्म क्यों है, बुखार है क्या, दिखाओ। बहुत सारी बातें करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी कभी अपने बच्चों से संस्कार की बात भी कर लिया करें। कभी कभी अपने बच्चों को जरा ये भी बता दिया करे कि गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, स्वामी विवेकानंद कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, महारानी लक्ष्मीबाई कौन है, कबीर कौन है, तुलसी कौन है, वाल्मीकि कौन है। ये कभी कभी ये बातें भी थोड़ी बच्चों को बता दिया करे, ये संस्कार की बात भी थोड़ी कर लिया करे। अगर बेटा बेटी संस्कारवान होंगे तब आपका नाम रोशन कर पाएंगे। आज भगवती पार्वती का संस्कार बोल रहा है। बाबा कथा सुनाइए। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के धरती पर कैसे आया। और एक नहीं, पार्वती जी ने भगवान शंकर से 9 प्रश्न किए हैं, और भगवान शंकर ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर जाकर वो ही 9 प्रश्न 14 प्रश्न बन गए। वाल्मीकि जी के पास गए थे, 14 स्थान बताए। फिर वही 9 प्रश्न 14, और फिर बाद में वही 84 प्रश्न बन गए। रामचरितमानस में 84 प्रश्न हैं। उन 84 प्रश्नों के ही 84 प्रसंग बन गए। रामायण में 84 प्रसंग हैं, इसलिए सब प्रसंगों का वर्णन संभव नहीं है। भगवती ने पहला प्रश्न यही किया, निर्गुण ब्रह्म सगुण बाप धारी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के धरती में कैसे आया। भगवान शंकर ने कहा, देवी हम ये तो जरूर बताएंगे कि भगवान धरती पर कैसे आए, पर एक तुम्हारे मन की शंका समाधान कर दें हम पहले। तुमने जो कहा कि ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण बनकर कैसे आए, तो ये भेद मिटा दो। वही ब्रह्म निर्गुण है और वही ब्रह्म सगुण है। कई लोग ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं और कई लोग सगुण उपासक हैं, कई लोग निर्गुण उपासक हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई, ज्योति है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, ज्योति है। अब हमारी ड्यूटी बनती है, घर में लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, दीपक जल रहा है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस दीपक के प्रकाश में चोरी करें कि वेद पढ़ें। रोशनी तो अपनी चल रही है,
दीपक तो जल रहा है, पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस दीप की ज्योति का हम कैसे सदुपयोग करें। ब्रह्म एक है, निर्गुण वही है, सगुण वही है। पर हम लोग कभी कभी इस विवाद में पड़ जाते हैं। हम निराकारी हैं, हम सगुण साकारी हैं, हमारा ब्रह्म निर्गुण है, हमारा सगुण है। एक दिन दो लोग आपस में विवाद करने लगे। एक बोला ब्रह्म निराकार है, दूसरे का नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म निराकार नहीं, ब्रह्म तो सगुण साकार है। सगुण वाला कहता ब्रह्म निराकार, निर्गुण वाला कहता ब्रह्म साकार, और दोनों में विवाद हो गया। वो कहे निर्गुण, वो कहे सगुण, वो कहे निराकार, वो कहे साकार। इतने में तीसरा व्यक्ति चला रहा था, मंटू भैया जैसा। उसने कहा भाई दो लोगों में विवाद हो रहा है, और जो सज्जन लोग होते हैं ना, समझदार लोग होते हैं, कभी विवाद में नहीं पड़ते, वो निर्विवाद रहते हैं। उन्होंने कहा छोड़ो, बुरा होगा, अपने को क्या लेने देना, चले गए। वो तो गए, पर दूसरे व्यक्ति फिर चले आ रहे थे, और इनमें तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू मैं हो रही। वो कहे ब्रह्म निराकार, वो कहे ब्रह्म साकार। जब दूसरे व्यक्ति को आते देखा तो बोला भैया इधर आओ, इधर आओ। जब दो लोगों से बात ना सुलझे तो तीसरे से सुलझाई जाती, उसका निराकरण किया जाता। तीसरे का भैया इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? अरे भैया थोड़ा हम दोनों में विवाद हो गया, जरा उसका निर्णय कर दो। क्या का विवाद हो गया? ये मेरे मित्र कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है, और मैं कहता हूं कि ब्रह्म साकार है। अब आप ही बताओ कि ब्रह्म निराकार है कि साकार है? दोनों को लड़ते देखकर तीसरे ने कहा आप कहते हो ब्रह्म निराकार, हाँ। आप कहते हो ब्रह्म साकार, हाँ। बोले आपकी दृष्टि में ब्रह्म निराकार है, आपकी दृष्टि में ब्रह्म साकार है, और मेरी दृष्टि में ब्रह्म बिल्कुल बेकार है। मैं मानते ही नहीं कि ब्रह्म है, बिल्कुल बेकार है, ना निराकार है ना साकार है, बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी समाज में हैं। भगवान शंकर ने कहा निगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। दोनों एक हैं। कर बिन करे कर्म विधि नाना। एक ब्रह्म ऐसा है कर बिन, कर कहते हाथ को, ये हाथों को कर कहते हैं। एक ब्रह्म ऐसा है जो कर के बिना कर्म कर रहा है। तो जो बिना कर का है वो निराकार है, और जो कर्म कर रहा है वो बिनु पद चले। एक ब्रह्म ऐसा है जो बिना पद के चल रहा है। तो दोनों आ गए इसमें। तो बिनु पद, जिसके पैर ना हो, निराकार, और चले साकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना। एक ब्रह्म ऐसा है कि जो सुनता है पर कान नहीं है। तो बिना कान का निराकार, और जो सुन रहा है वो साकार। आनन रहित, आनंद कहते हैं मुख को, जिसका मुख नहीं है। सकल रस भोगी, जो बिना आनंद के है वो निराकार है, और जो लड्डुओं का भोग लगा रहा है वही साकार है। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, जो नहीं बोल रहा है वो निराकार है, और जो कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश कर रहा है वही साकार है। निगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा।
और समझ में ना आए तो एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। निगुण और सगुण को समझने के लिए और एक बात और सुनिए, एक बात से जल्दी समझ में आ जाएगा आपको।